दोस्तों हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएंगे हम बेईमानी करेंगे। हमारे खून में डीएनए बेईमानी रच बस गई है। क्या किया लफड़ा इन्होंने साहब, अमेरिका में एप्पल की एक स्कीम है। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ओर से किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में पैसे डोनेट करता है तो एप्पल को वो रसीद दिखाता है, तो एप्पल उसके बदले में अपनी ओर से एक और $100 डोनेट करता है उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। लाखों डॉलर डोनेट किए गए इसमें। तो पर हमारे बेईमानों ने तो नया धंधा निकाल लिया। इन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ $100। तो कहते ठीक है, लेकिन मैं काम करता हूँ साथ में मैंने एप्पल से भी तुमको $100 दिलवा दूंगा। तो जब एप्पल के $100 आएंगे तो मेरे $100 वापस कर देना। बेईमानी खून में है, ब्लड में है, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग 185 लोग अमेरिका में एप्पल में काम करते हैं, टॉप पोजीशन पे काम करते हैं, इनमें से हर एक की सैलरी 1 करोड़ से ऊपर साल की, पर बेईमानी करने से बाज नहीं आए और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बदनामी अलग हुई और हिंदुस्तान की और बदनामी कराई। वैसे भी हम बदनाम है पूरी दुनिया में, बेईमानी के लिए और बदनामी हुई। हमारे जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो भारत के अंदर हैं या ओवरसीज, वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट बेईमान होते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में ही बेईमानी है। ये बात कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा, ये एक भारत का हाई लेवल ब्यूरोक्रेट जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है और तज्जिया निगार बन चुका है, वो ये कहता दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में अमेरिका में एक ऐसा स्कैंडल पकड़ा गया जिसकी मिसाल इससे पहले कहीं नहीं मिलती, और वो स्कैंडल भी भारतीयों ने मिलकर किया है। यानी जितने भी एम्प्लॉयज थे भारतीय, उन्होंने एप्पल कंपनी के साथ, और उसकी अब मैं आपको कहानी बताता हूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने बेईमान लोग हैं हमारे पड़ोसी। और नाम किसका देते हैं या बेईमान किसे कहते हैं? पाकिस्तानियों को। बेशक पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, लेकिन ऐसे मुनज़्ज़म तौर पर बेईमानी करने वाले उस कंपनी के लिए, जो कि एक दुनिया की टॉप लेवल कंपनी है और एक अच्छी खासी डॉलर्स में, जो कि करोड़ों भारतीय बनते हैं, उनकी सैलरी पे करती है। बेईमानी क्या की गई? एप्पल कंपनी का एक रूल है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पे में से किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई चेक देता है किसी अमाउंट के, चाहे वो $100 हो, $500 हो, $1000 हो, तो उसके अगेंस्ट एप्पल कंपनी भी उस चैरिटेबल ट्रस्ट को उतनी ही अमाउंट पे करती है, ताकि इनकरेज किया जा सके अपने एम्प्लॉयज को कि वो ज्यादा से ज्यादा चैरिटी करें। इस तरह अगर 185 भारतीय हैं, उन्होंने कोई $1 लाख अगर चैरिटी की है, तो एप्पल भी $1 लाख उसके अगेंस्ट चैरिटी करेगा। अब ये सारे मिलकर क्या करते थे, इन्होंने एक प्लान बनाया और एक ट्रस्ट थी उसके साथ जाकर बात की कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे चैरिटी के तौर पर, उनकी हमें रसीद बनाकर देना, हम फिर एप्पल से तुम्हें वो पैसे लेकर देंगे और तुम हमारी अमाउंट कमीशन के साथ हमें वापस कर देना। अब भारतीय दावा करते हैं कि हमने कमीशन नहीं खाया, हमने सिर्फ एप्पल को धोखा दिया है, जबकि बाज जरा ये कहते हैं कि इनका एक परसेंटेज फिक्स थी कि अगर एप्पल $1000 देता है तो उसमें से $250 इन्हें वापस मिलेंगे। यानी अपने तो पैसे वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ जो एप्पल की तरफ से चैरिटी की गया है उसमें से भी एक अमाउंट, एक परसेंटेज इन्हें वापस मिलेगी। अब इसमें इनका भी फायदा है कि इन्हें अपनी अमाउंट भी वापस रिटर्न हो चुकी है और एक अच्छी खासी अमाउंट एप्पल की जो चैरिटी है उसमें से भी मिल जाती है। और दूसरी तरफ जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि बाज लोग ये कहते हैं कि भारतीय ही लोगों की बनाई हुई है, उसमें भी एप्पल की तरफ से अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है मंथली बेसिस पर। तो फिर अमेरिकन इनकम टैक्स ने इस सारे काम को बस्ट किया कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल $1000 एक तरफ से जाता है, तो कुछ ही दिनों बाद वो $1000 उसी ट्रस्ट की तरफ से वापस इनके अकाउंट्स में आ जाता है। इसके पीछे एक कहानी क्या है? तो फिर फौरी तौर पर एप्पल कंपनी के जो हेड्स हैं, ये उनके जो मैनेजमेंट है, उसे मुअत्तला किया गया और फिर उन्होंने इन्हें ऑप्शन दिया कि या तो इस्तीफा दो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। और अल्टीमेटली उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इस सारे मामले पर भारतीय तजिया निगार ने बड़ी वाज़ेह और खरी बात की है कि हमारे डीएनए में बेईमानी है, हमें बस मौका मिलने की देर है। चाहे वो फिर एप्पल कंपनी हो या फिर भारत की कोई कंपनी, हम भारतीय किसी कंपनी को नहीं छोड़ते। सारे वो मामले पर क्या कुछ मजीद उन्होंने कहा, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। आपको सारी हकीकत हमारे पड़ोसियों की, जो कि ओवरसीज हैं और पाकिस्तानियों को बदनाम करने में सरे रहते हैं, उनकी सारी हकीकत, सारे कट्टा चट्टा खुल जाएगा। दोस्तों हम हिंदुस्तानी जहां भी जाएंगे हम बेईमानी करेंगे। जिधर जाएंगे बेईमानी करेंगे। इंडिया में रहेंगे तो बेईमानी करेंगे, बाहर जाएंगे तो बेईमानी करेंगे। हमारे खून में डीएनए बेईमानी रच बस गई है। बेईमान कौन नहीं है? एक गांधी ले लो, एक भगत सिंह ले लो, चंद्रशेखर आजाद लो, और चंद लोग जो अभी हैं उनमें से ले लो कि जो बेईमान नहीं है। बाकी तो भैया खुदा ही बचाए। अब साउथ एशिया के खून में ऐसा ही है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, सारे बेईमानी खून में है, ब्लड में है, ऊपर से लेके नीचे तक। गरीब भी बेईमान है, अमीर भी बेईमान है। बेईमानी इस लेवल की जहां पे नीचे के एक मजदूर से लेके उसको मौका मिले तो वो बेईमानी कर लेगा, टॉप के अडानी पे चले जाए तो वो भी बेईमानी करेगा। क्या करें, डीएनए के अंदर चली गई है, खून में नहीं, डीएनए के अंदर। हमारे पुरखे भी ऐसे थे। ये कहते हैं कि हमारे पुरखे ऐसे नहीं थे, वहां तो बड़ी गौरवशाली परंपरा थी, हमारा गौरवशाली इतिहास और विरासत है।
बेईमानी का इतिहास और विरासत है और कुछ नहीं है साहब। क्या किया जाए अल्टीमेटली? अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में क्या हुआ। अब मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग 185 लोग अमेरिका में एप्पल में काम करते हैं, टॉप पोजीशन पे काम करते हैं, 185 लोग, इनमें से हर एक की सैलरी 1 करोड़ से ऊपर साल की, 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी, यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी वगैरह पास किए होंगे या और भी कोई टॉप की क्वालिफिकेशंस होंगी, और करोड़ों की सैलरी हर एक की साहब। पर बेईमानी करने से बाज नहीं आए साहब, और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। बदनामी अलग हुई और हिंदुस्तान की और बदनामी कराई। वैसे भी हम बदनाम है पूरी दुनिया में, बेईमानी के लिए और बदनामी हुई कि गरीब नहीं बल्कि जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना वो सबसे ज्यादा बेईमान है। क्या किया लफड़ा इन्होंने साहब? अमेरिका में एप्पल की एक स्कीम है कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ओर से किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका में पैसे डोनेट करता है, सपोज करो कि किसी एम्प्लॉय ने कहा कि मैं $100 डोनेट करता हूं, तो एप्पल को रसीद दिखाता है, तो एप्पल उसके बदले में अपनी ओर से एक और $100 डोनेट करता है उसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कि जिस आपने ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या फाउंडेशन है जिसको आपने डोनेट किया, समझो सपोज करो $100 है, मैं एग्जांपल के तौर पे, हालांकि लाखों डॉलर डोनेट किए गए इसमें, तो लाखों करोड़ डॉलर, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि $100 एक बंदे ने एबीसी ने डोनेट किए, तो उसने रसीद जाके दिखाई एप्पल को कि मैंने भाई ये $100 डोनेट किए ऑर्गेनाइजेशन को, तो एप्पल उसी ऑर्गेनाइजेशन को एक $100 और देता है, जिसे कहते हैं मैचिंग ग्रांट्स। यानी कि मैं भी मदद करूंगा, अगर आप मदद कर रहे हो तो इससे मेरा भी नाम ऊंचा होता है। आप एप्पल के एम्प्लॉय होकर हमारे एप्पल का नाम ऊंचा कर रहे हो आसमान में, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा और समाज के अंदर उत्थान के लिए मैं भी काम करूंगा। उसे मैचिंग ग्रांट्स कहते हैं। पर हमारे बेईमानों ने तो नया धंधा निकाल लिया। इन्होंने कह दिया भाई ऐसा है ना, मैं तेरे को पैसे देता हूँ $100, तो कहते ठीक है, लेकिन मैं काम करता हूँ साथ में मैंने एप्पल से भी तुमको $100 दिलवा दूंगा, तो जब एप्पल के $100 आएंगे तो मेरे $100 वापस कर देना। तुम्हें $100 मिल गया, तुम्हें क्या करना है? अब वहां भी बेईमान बैठे हैं, वहां भी बेईमान बैठे हैं साहब जो लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका में सारे ईमानदार है, वहां भी बेईमानों की कमी नहीं है। अब क्या हो गया कि साहब ये होते होते 185 एम्प्लॉय का अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया कि इन्होंने भाई साहब वहां पे डोनेशन दिया, और उसके बाद एप्पल की मैचिंग डोनेशन आया और इनका डोनेशन वापस कर दिया गया, रिवर्स चला गया उसके अंदर। तो उन्होंने खुलासा किया, तो जब एप्पल को पता लगा तो उसमें बड़ा गुस्सा आया कि तो इतनी ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं, और सारे ये और भी पकड़े गए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ये 185 भारतीय पकड़े गए उसके अंदर, उसमें काफी हद तक तेलुगु वाले भी हैं। अब उन्होंने पहले कह दिया भैया या तो खुद रिजाइन कर दो, नहीं तो हम नौकरी से निकाल देंगे और देश निकाला भी दे देंगे तुमको, तुम्हारा जो पासपोर्ट वगैरह ग्रीन कार्ड सब कैंसिल करवा दूंगा, तुम इंडिया तुम यहाँ पे नहीं रह सकते, बेईमानी करके यहाँ नहीं रह सकते। और हर एक की सैलरी करोड़ों रुपए में है साहब, करोड़ों रुपए की सैलरी साल में जो मिलती है उनको करोड़ों रुपए के अंदर साहब, एक भी ऐसा नहीं जिसकी सैलरी लाखों में हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मजदूर होगा तो बेईमानी करेगा, ठेले वाला होगा बेईमानी करेगा, यहाँ तो अडानी भी बेईमानी करता है। और वहां गए हुए बड़े बड़े जो IIT पास या IIM पास है जो अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर काम करते हैं, टॉप लेवल के एम्प्लॉय 185 है भाई साहब, 185 में निकाल दिया, पता हो सकता है उनको देश निकाला भी दे दे वहां पे। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।